बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ीशान फ़रीद है। आज मैं कपास के अंदर एक बहुत बड़े मसले यानी कि फल, फूल और गुड्डी के केरे पर बात करूँगा। आम तौर पर जब कपास का खेत अपनी भरपूर रिप्रोडक्टिव फेज़ में पहुँच जाता है तो कपास के पौधे का पोटेंशियल है कि वो एक ही वक्त में बहुत सारी मिकदार और तादाद में फूल, गुड्डी और टींडे लेता है। अगर ये तमाम के तमाम फूल, गुड्डी मैच्योर टींडों में तब्दील हो जाएं और वो टींडों की ओपनिंग अच्छी हो तो फ़ी एकड़ हम बहुत ही ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। लेकिन अमूमन इस तरह होता है कि जो पौधा फूल, गुड्डी और टींडे लेता है उसका तकरीबन 30 से 35% ही बॉल्स बना पाता है और उन बॉल्स में से 35% बॉल्स में से तकरीबन 20 से 25% बॉल्स ही मैच्योर हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा फूल, गुड्डी और टींडे खुश्क हो जाते हैं, गिर जाते हैं, उनकी शेडिंग हो जाती है। अमूमन जब रात और दिन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो या रात और दिन के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो और नंबर 3 जब बारिशों का सीज़न स्टार्ट हो जाए तो आम तौर पर कपास के पौधे में शेडिंग स्टार्ट हो जाती है। उसकी मेन वजह यह है कि कपास का पौधा जंगली नौइयत का पौधा है और इसकी फितरत है कि जो ही पौधे के ऊपर किसी किस्म का कोई भी स्ट्रेस आएगा, दबाव आएगा, तो ये सबसे पहले अपनी फ्रूटिंग का शेडिंग करेगा, फ्रूटिंग का केरा करेगा। कपास की जंगली नेचर की वजह से एनवायरमेंटल स्ट्रेस आए, न्यूट्रिशन का स्ट्रेस आए या जड़ी बूटियों का स्ट्रेस आए या केमिकल का स्ट्रेस आए तो सबसे पहले पौधे ने अपनी फ्रूट शेडिंग करनी होती है। आमतौर पर होता यह है कि जो ही पौधे के ऊपर कोई भी मौसम का दबाव, जहर का दबाव, खुराक की कमी का दबाव या जड़ी बूटी का दबाव आता है तो पौधे के अंदर जो एक खुदकार निज़ाम, कुदरती निज़ाम उसका हार्मोन्स का होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। पौधे के तमाम निज़ाम को हार्मोन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं और पौधे के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स होते हैं जो कि पौधे के अंदर मुख्तलिफ़ फंक्शंस अदा कर रहे होते हैं। पौधे के अंदर इसकी बढ़ोतरी, इसकी पत्ते की रंगत, इसके फूल और गुड्डी की बढ़ोतरी और टींडे के लगने और टींडे के मैच्योरिटी की तरफ जाने को कंट्रोल करने वाले एलिमेंट्स वो हार्मोन्स होते हैं। जो ही पौधे के ऊपर किसी किस्म का स्ट्रेस आता है तो पौधे के अंदर हार्मोनल इनबैलेंस हो जाता है। उन हार्मोन्स की जो मिकदार होती है उसमें गड़बड़ हो जाती है, उसमें कमी बेशी हो जाती है। जब हार्मोन्स की मिकदार में कमी बेशी होती है तो पौधे अपना फूल, गुड्डी और फल का केरा करना शुरू कर देते हैं और आप ये देख रहे हैं कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में गुड्डियाँ खुश्क हो चुकी हैं और फूल खुश्क हो रहे हैं। ये इस वक्त मौसम का स्ट्रेस है। इस मौसमी दबाव की वजह से पौधे ने अपने फूल, गुड्डी को खुश्क करना शुरू कर दिया है और उसकी वजह इसके अंदर हार्मोन का इनबैलेंस है। अगर हम चाहते हैं कि ये फूल, गुड्डी खुश्क ना हो और ज़्यादातर जो फूल, गुड्डी आ रहा है वो मैच्योर हो और उससे हम कॉटन हासिल करें, कपास हासिल करें, तो हमें चाहिए कि हम इस स्ट्रेस के मौसम में, जहाँ पर मौसम का बेइंतहा स्ट्रेस है, इस पौधे के हार्मोनल स्ट्रक्चर को बैलेंस में रखें और इस हार्मोनल बैलेंस को कायम करने वाला प्रोडक्ट मीनो एसिड है। अगर हम हर स्प्रे के अंदर 400 मिलीलीटर मीनो एसिड शामिल कर दें तो पौधे के अंदर किसी भी दबाव की वजह से हार्मोनल इनबैलेंस नहीं होगा और जब हार्मोनल इनबैलेंस ना होगा तो ना ही फूल, गुड्डी का केरा होगा, ना ही फूल, गुड्डी खुश्क होगी, ना ही इसकी बढ़ोतरी मुतासर होगी। और जो याद रखिए, जब मैं बढ़ोतरी की बात करता हूँ तो बढ़ोतरी गैर ज़रूरी बढ़ना और ग्रोथ ना होना, कद का ना होना, दोनों सूरतें होती हैं। यानी कि इसकी गैर ज़रूरी बढ़ोतरी होना भी मसला है और इसकी ग्रोथ का रुक जाना भी मसला है। इसके फूल, गुड्डी का खुश्क होना भी मसला है और खुश्क होकर गिरना भी एक मसला है। अगर हम इन 3-4 मसलों को हल करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि पौधे का हार्मोनल बैलेंस कायम रखें और मीनो एसिड वो प्रोडक्ट है जो पौधे के अंदर हार्मोनल बैलेंस कायम करता है। इसके 400 मिलीलीटर फी एकड़ स्प्रे से हम पौधे का हार्मोन्स का सिस्टम
कायम रख सकेंगे और जिसकी वजह से पौधा अपनी बढ़ोतरी को नेचुरल कुदरती तरीके से नॉर्मल तरीके से जारी रखेगा। ना तो इसका इंटरनोडल डिस्टेंस बढ़ेगा, ना ही इंटरनोडल डिस्टेंस कम होगा, ना ही फूल गुड्डी खुश्क होगा और ना ही पत्ते अब डीकलराइज होंगे, ना ही इसकी गैर ज़रूरी बढ़ोतरी होगी। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।